जम्मू कश्मीर की सबसे रहस्यमयी जगहें जिनके रहस्य जानकर वैज्ञानिक पागल हो गए। नंबर 5, डल लेक, कश्मीर। वैसे तो इस झील को बहुत ही सुंदर झील माना जाता है और जो भी पर्यटक कश्मीर घूमने के लिए आते हैं वह इस झील की खूबसूरती को देखने के लिए जरूर आते हैं। लेकिन इस झील के बारे में कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति अकेला ही झील के पास जाता है तो उस व्यक्ति को एक महिला अलग अलग रूप में दिखाई देती है, और अगर कोई भी व्यक्ति उस महिला के पास चला जाता है तो वह महिला उस व्यक्ति को पानी में डूबाकर अपने साथ ले जाती है, जिस वजह से इस झील के पास कोई भी अकेले जाना नहीं चाहता है। नंबर 4, परमांड्यूल। परमंडल को छोटा काशी भी कहा जाता है और इस जगह के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर जमीन के अंदर से गुप्त गंगा होकर गुजरती है, जिस वजह से इस जगह पर काफी ज्यादा पर्यटक आते हैं। और आपको बता दें, यहाँ पर छोटा सा गड्ढा खोदने पर आपको पानी दिखाई देने लगेगा और यहाँ के लोगों का यह कहना है कि रात के वक्त से यहाँ पर गुप्त गंगा तेजी से बहती है और जिन लोगों का यहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाता है उन लोगों की हस्तियां इस जगह पर गड्ढा खोदकर डाल दी जाती हैं, जिससे वह हस्तियां अंदर ही अंदर गंगा में भाकर हरिद्वार पहुंच जाती हैं। नंबर 3, काला रूस सीक्रेट टनल। कश्मीर के गुफ्फरा जिले में नाम काला रूस नाम का एक गांव है जो हमारे भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। दरअसल यहां पर मौजूद गुफाओं के कारण यह गांव इतना ज्यादा प्रसिद्ध है, जिन गुफाओं के बारे में यह कहा जाता है कि यह गुफाएं कश्मीर से होकर रूस तक जाती हैं। जी हां, इस गांव के बड़े बूढ़े लोग बताते हैं कि उनके दादा भारत से रूस जाने के लिए इन गुफाओं का गुप्त रास्ता इस्तेमाल किया करते थे, और यह रहस्यमयी गुफाएं कब और किसके द्वारा बनाई गई थीं इसके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं। लेकिन यह गुफाएं इतनी ज्यादा फेमस है कि यहाँ हजारों की तादाद में दुनिया भर से लोग आते हैं। लेकिन अब इन गुफाओं को सुरक्षा के विषय से बंद कर दिया गया है। नंबर 2, SUDH महादेव टेम्पल। जम्मू कश्मीर मौजूद यह मंदिर बहुत ही ज्यादा पुराना और रहस्यमयी है। कहा जाता है कि माता यहाँ अक्सर पूजा करने आया करती थी। एक बार जब वह यहाँ पूजा अर्चना करने आई तो उनके पीछे पीछे सुधांत नाम का राक्षस भी आ गया। वह भी शिव भक्त था और पूजा करने आया था। माता पार्वती पूजा समाप्त होने के बाद नेत्र खोलती है, तभी अचानक अपने सामने दानव को देखकर उनकी चीख निकल जाती है। भगवान शिव के पास उनकी यह ध्वनि पहुंचती है। समाधि में लीन शंकर भगवान को लगता है कि माता पार्वती निश्चय ही किसी मुसीबत में हैं और वह उनकी रक्षा के लिए अपना त्रिशूल फेंकते हैं। त्रिशूल आकर दानव सुधांत के हृदय में लगता है। जब शिवजी को पता चलता है कि उनसे अनजाने में बड़ी भूल हो गई है, इसके बाद शिव वहां प्रकट हुए और वह सुधांत को पुनः जीवन दान देना चाहते थे, लेकिन अपने इष्ट देव के हाथों प्राण त्याग कर सुधांत मोक्ष प्राप्त करना चाहता था। तब शंकर भगवान ने उस त्रिशूल के 3 टुकड़े करके वहीं गाड़ दिए, जो आज भी देखे जा सकते हैं। नंबर 1, मानसर। ये झील बहुत ही ज्यादा सुंदर है और यहाँ इस झील में कई ऐसे समुद्री जीव देखने को मिलते हैं जो शायद ही और कहीं देखने को मिले। इसीलिए यहाँ पर पर्यटक की काफी ज्यादा भीड़ रहती है। लेकिन सुंदर होने के साथ साथ झील कई रहस्य से भी घिरी हुई है। दरअसल हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार इस झील का निर्माण अर्जुन के बेटे बाबर वाहन के तीर मारने से हुआ था। दरअसल बाबर वाहन ने गलती से अपने पिता अर्जुन का सिर धड़ से अलग कर दिया था, जबकि उसे यह नहीं पता था कि वह अर्जुन का ही बैठा है। और जब वह अर्जुन का सिर लेकर अपनी मां के पास जाता है तो उसकी मां बताती है कि यह तुम्हारे पिता हैं। इस बात को सुनकर बबर वाहन बिल्कुल हैरान रह जाता है और अब उसके पास अपने पिताजी को वापस से जीवित करने का एक ही रास्ता था, वह थी नागमणि। फिर बबर वाहन वह नागमणि लाने का सोचता है, जिससे उसने पाताल लोक जाने के लिए अपना बाण धरती पर चलाया, जो सुरिसर से न घुसकर मानसर से निकला, जिससे एक सुरंग बन गई जो पाताल लोक तक जाती थी। गब्बर वहां उस सुरंग में घुसकर पाताल लोक जाकर शेषनाग से वह मणि ले आता है और अपने पिताजी को जीवित कर देता। और जब वाहन उस झील से बाहर आया तो धीरे धीरे पाताल का पानी उस सुरंग से बाहर निकलने लगा और फिर इस झील का निर्माण हुआ, जिसे देखने के लिए अब हजारों पर्यटक यहाँ आते हैं, क्योंकि इस झील के अलावा यहाँ पर कई पवित्र मंदिर भी हैं। अब यहाँ तक वीडियो देख ली है तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। धन्यवाद।